गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो सोल्ड एग्जाम्पल हैं आरबीएससी के बुक के वो कर रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपके पास वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए प्लेस इज -15 वोल्ट एंड एट सम अदर प्लेस इज V वोल्ट। If work done in bringing a charge of 6 coulomb from one place to other place is 150 joule, then what will be value of V। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या मान लिया, एक पॉइंट A मान लिया और एक पॉइंट B मान लिया। और जो A पर पोटेंशियल वो मान लिया -15 वोल्ट और B पर वो जो पोटेंशियल मान लिया वो मान लिया V वोल्ट, जो हमें याद करना है। और ये अपने पास क्या है कि A से लेके B तक जाने में वर्क डन क्या मान लिया अपने पास, WAB मान लिया। ठीक है, अब जो वर्क डन की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी दे रखी है, 150 जूल। और जो चार्ज जो लेके जा रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 कूलम। तो फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, VB माइनस VA इक्वल्स टू W अपॉन में Q। तो VB की वैल्यू तो आपके पास क्या थी, देखो V थी, और VA की वैल्यू कितनी थी, -15। तो ये माइनस और ये -15 इक्वल्स टू W अपॉन में Q। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, V प्लस 15 और वैल्यू हो गई W की 150 और Q की 6। ठीक है, इस 6 को इधर आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6V प्लस 90 इक्वल्स टू 150, 6V इक्वल्स टू 150 माइनस 90 और V इक्वल्स टू 60 अपॉन 6 इक्वल्स टू 10 वोल्ट। ठीक है, ये आंसर था। सेकंड क्वेश्चन देखें, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 20 कूलम फ्रॉम A टू B फॉर 0.2 मीटर डिस्टेंस इज 2 जूल, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है, कहीं ना कहीं VA माइनस VB की वैल्यू आपको निकालनी है। और दे क्या रखा है आपको, 20 कूलम चार्ज की वैल्यू और आपके पास 2 जूल कहीं ना कहीं वर्क की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो VB माइनस VA इक्वल्स टू W अपॉन में Q आ जाएगा। तो W की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 2 और आपके पास चार्ज की वैल्यू दे रखी है 20, 2 अपॉन 20 को सोल्व करेंगे तो 0.1 वोल्ट आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अगला देखें, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द एयर एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट चार्ज 1.1 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पॉइंट चार्ज की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1.1 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम। और जो R की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है, KQ अपॉन में R। और K की वैल्यू अपने पास किस एयर के लिए कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू पावर 9। और Q की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1.1 इंटू 10 टू पावर -9। ठीक है, अपॉन में R की वैल्यू कितनी निकली, 10 इंटू 10 टू पावर -2, क्योंकि इसको किस में चेंज किया अपन ने, मीटर में चेंज किया। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 99 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये अपन ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं पहले सोल्ड एग्जांपल में। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 4.10 टू पावर 9 कूलम एंड -3 इंटू 10 टू पावर 9 कूलम इज 0.1 मीटर। एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज द पोटेंशियल विल बी 0। तो आपको पता है, तो क्या करते हैं हम 2 पॉइंट मान लेते हैं। एक तो हम क्या मानते हैं, A से X डिस्टेंस पे P पॉइंट मान लेते हैं। एक हम क्या मानते हैं कि अपने पास B के बाद एक पॉइंट मान लेते हैं, वो P डैश मान लेते हैं। तो 2 स्थितियों के लिए सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में मानते हैं कि जब अपना P पॉइंट क्या है, A से X डिस्टेंस पे है। देखो कहाँ माना P पॉइंट, A से X डिस्टेंस पे। ठीक है, A से लेके B तक की, A पे चार्ज 4 इंटू 10 टू पावर 9 कूलम और B पे -3 इंटू 10 टू पावर 9 कूलम। A से B तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 0.1 मीटर। A से X डिस्टेंस पे हमने P पॉइंट मान लिया, तो ये डिस्टेंस P से लेके B तक की डिस्टेंस क्या हुई, 0.1 माइनस X हुई है आपके कारण। तो अब इस पॉइंट P पे अपन टोटल पोटेंशियल कितना होगा, 0, इसने खुद नहीं बता रखा है। तो V1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो V1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास कि पोटेंशियल A के कारण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A के कारण P पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ अपॉन में R। तो K और Q की वैल्यू कितनी रखी है आपके पास, 4 इंटू 10 टू पावर 9 और R कितनी हो जाएगी, X आपके पास, प्लस आपके पास पोटेंशियल एट P ड्यू टू B के कारण कितना हो जाएगा आपके पास, V2 की वैल्यू वो हो जाएगी आपके पास K। Q की वैल्यू कितनी होगी, -3 इंटू 10 टू पावर 9 और दूरी कितनी हो जाएगी P से B थी, 0.1 माइनस X इक्वल टू 0। K इंटू 4 इंटू 10 टू पावर -9 अपॉन X, इसको इधर लेके जाएंगे, सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.057 मीटर आ जाएगा। अब अपन ने क्या मान लिया कि जो पोटेंशियल वो P डैश पे क्या मान लिया अपन ने, 0 मान लिया। तो P डैश पे अपन A के कारण पोटेंशियल निकालेंगे और P डैश पे अपन किसके कारण निकालेंगे, B के कारण। तो A से X डिस्टेंस पे हमने P डैश माना है, तो वही KQ अपॉन में R। तो वो तो क्या आ जाएगा, KQ अपॉन में R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K इंटू 4 इंटू 10 टू पावर 9 अपॉन में X और प्लस B के कारण पोटेंशियल निकालेंगे। तो B के कारण पोटेंशियल क्या है, डिस्टेंस B के कारण B से लेके P डैश की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी, यहाँ से यहाँ तक की X है
और यहाँ से यहाँ तक की 0.1 है, तो x में से 0.1 घटा देंगे तो अपने पास b से p की डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -8 3 × 10⁻⁹ x - 0.1। इसको इधर ले जाएंगे, सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 0.4 मीटर। ये कर चुके हैं, बस एक p लेना है और एक p डैश लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आप। two charges plus q and minus q are arranged according to figure given below. Electric potential at A and B are VA and BB. Determine the value of VA and B minus VB. तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB की वैल्यू निकालनी है आपको। डायग्राम दे रखा है, देखो डायग्राम, इस पॉइंट पे प्लस क्यू दे रखा है आपको और इस पॉइंट पे आपको क्या दे रखा है माइनस क्यू दे रखा है। 2 पॉइंट दे रखे हैं A और B। A और B के बीच की डिस्टेंस की दे रखी है R, और A से प्लस क्यू की डिस्टेंस A दे रखी है और B से माइनस क्यू की डिस्टेंस क्या दे रखी है आपको A दे रखी है। तो अब क्या करना है अपने को, पहले तो VA की वैल्यू निकालनी है और फिर VB की वैल्यू निकालनी है। तो VA की वैल्यू क्या होगी आपके पास, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑन A पॉइंट। तो ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑन A पॉइंट क्या होगा, KQ अपॉन में A, KQ अपॉन में A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑन A क्या होगा, माइनस क्यू से A की डिस्टेंस कितनी हो गई, R तो ये और A ये, तो R प्लस A हो गई, तो माइनस KQ अपॉन R प्लस A, ठीक है। अब ऐसे अपन क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल एट B, तो पोटेंशियल एट B ड्यू टू A चार्ज तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज तो क्या हो जाएगा KQ, और डिस्टेंस कितनी होगी A तो ये और R ये, तो A प्लस R, तो KQ A प्लस R। और पोटेंशियल एट B ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू और B की बीच दूरी कितनी है A, तो माइनस KQ अपॉन में A, ठीक है। अब क्या कर दिया दोनों को अपन ने, VA माइनस VB, तो VA की वैल्यू तो क्या आ गई KQ अपॉन में K कॉमन ले लिया, तो Q अपॉन में A माइनस Q R प्लस A। अब माइनस VB, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस Q A प्लस R, और ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस के कारण Q अपॉन A। तो Q अपॉन A क्या हो गया, Q अपॉन Q भी कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या हो गया 1 अपॉन A 2 अपॉन A हो जाएगा, और ये क्या है माइनस 1 अपॉन R प्लस A और माइनस 1 अपॉन R प्लस A, तो क्या हो जाएगा -2 अपॉन R प्लस A। अब क्या ले लिया अपन ने, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम ले लिया तो आपके पास ये 2 भी बाहर चला गया, एलसीएम लिया तो इस पे तो R प्लस A चढ़ जाएगा और इस पे क्या चढ़ जाएगा A चढ़ जाएगा, तो A प्लस R माइनस A से A कट जाएगा, तो अपॉन में क्या आ जाएगा R प्लस A, और A बाहर क्या चल रहा है 2KQ, तो आंसर हो जाएगा 2KQR A प्लस R, ठीक है। थैंक यू। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in an electric field is given by V 343 R volt. Find out the electric field in situation vector R equals to 3 I cap 2 J cap minus 6 K cap। ठीक है, हमने एक चीज की वैल्यू पढ़ी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है E बराबर माइनस dV अपॉन dr। जब इसको वेक्टर रूप में लिखते हैं तो अपने साथ क्या लगा दिया, इसके साथ आर कैप लगा दिया, ठीक है। आर कैप आपके पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है अपने पास, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अपन ने आर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, तो क्या मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करा 9, 2 का स्क्वायर करा 4, 6 का स्क्वायर करा 36, तो 49 और 7 आ गया, मतलब क्या इसका मैग्नीट्यूड किसका, आर का, ठीक है। अब अपन ने ई की वैल्यू निकाली dV अपॉन में dr, तो r के सापेक्ष आपके पास किसका डिफरेंशिएशन करना है आपके पास v का, तो d अपॉन dr, v की वैल्यू रख दी 343 अपॉन में r, और r कैप ये r कैप यहाँ आई गया सेम, ठीक है। अब 343 तो आपके पास क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दिया, तो 1 अपॉन r का आपके पास इंटीग्रेशन क्या होता है -1 अपॉन r स्क्वायर, और ये अपन ने r कैप की वैल्यू क्या रख दी, वेक्टर r अपॉन में r, ठीक है। तो ये -1 अपॉन में r स्क्वायर, और ये r है तो ये क्या हो जाएंगे r क्यूब, तो माइनस ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 343 अपॉन में r क्यूब और r कैप, ठीक है, सॉरी r कैप नहीं आएगा वेक्टर r, r कैप को तो अपन ने क्या लिख दिया वेक्टर r अपॉन r, ठीक है। और वेक्टर r की वैल्यू अपन ने क्या रख दी 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, और अपने पास जो r मैग्नीट्यूड आया था वो r का कितना आया था 7 आया था, तो 7 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे तो अपना 343 अपॉन 7 का क्यूब भी 343 आ गया, और वेक्टर r की वैल्यू ये रख दी, 343 से 343 कट गया, आपके पास आंसर क्या आ गया 3i प्लस 2j माइनस 6k कैप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई VXYZ 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, वेयर V इज इन वोल्ट एंड XYZ इन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 111 मीटर। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में इक्वेशन बताते हैं E इक्वल्स टू डेल V माइनस डेल V, ठीक है। और डेल अपने पास क्या होता है d अपॉन dx आई कैप, d अपॉन dy j कैप, d अपॉन dz k कैप, और v तो इसके साथ है तो dv अपॉन dx आई कैप, dv अपॉन dy j कैप, dv अपॉन dz k कैप हो गया। अब आपने क्या रखा v की वैल्यू रख दी जो यहां से दे रखी थी,
डी अपॉन डी एक्स वी की वैल्यू रख दी 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6y स्क्वायर आई कैप माइनस डी अपॉन डी वाई, फिर अपन ने वी की वैल्यू रख दी 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6y स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी जेड 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6y स्क्वायर के कैप। अब इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका y के सापेक्ष करेंगे और इसका z के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, अब आगे देखें क्या आएगा आपके पास। अब उसका आपके पास x के सापेक्ष करा तो क्या आ गया 6 माइनस 8y आई कैप, और y के सापेक्ष करा तो उसका क्या आ गया माइनस 8x माइनस 8 प्लस 6z, और z के सापेक्ष करा तो कितना आ गया 6y आ गया। मैं इसको एक बार पीछे से बता देता हूं कैसे आया। देखो अगर इसका x के सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे तो 6x का कितना हो जाएगा 6 माइनस 8xy का कितना हो जाएगा माइनस 8y, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 8y, 8y में x है नहीं तो इसका 0 हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा 0। तो x के लिए क्या आ रहा है अपने पास 6 माइनस 8y, y के लिए देखें आप, y के लिए देखो ये x के लिए 0 हो गया तो ये क्या आ गया माइनस 8y, ये आपके पास क्या आ गया माइनस 8y, और ये क्या आ गया माइनस 8। ठीक है, और ये क्या आ गया अपने पास में 12y। ठीक है, इसके लिए करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, इसमें z है ही नहीं, इसमें z है ही नहीं, इसमें z है ही नहीं, तो इसके कितने कितना जाएगा 12y आ जाएगा आपके पास। तो देखो वही चीज आ रही है आपके पास। तो इसके पास तो अपने पास कितना आ रहा है, तो z के लिए आपके पास z की कोई टर्म है ही नहीं, केवल z की कोई भी टर्म नहीं है आपके पास। यहाँ जो 6xy माइनस 8 का करेंगे तो अपने पास देखो मैंने क्या बताया था, x के लिए आपके पास क्या आ गया 6 माइनस 8y, यही बताया था मैंने आपको 6 माइनस 8y, y के लिए क्या आ गया माइनस 8x माइनस 8 प्लस 6z, और z के लिए क्या आ गया माइनस 6y। ठीक है, अपन ने x y z की वैल्यू 1 1 1 रख दी, तो 6 माइनस 8 इंटू 1 आई कैप माइनस 8 इंटू 1 माइनस 8, और z की जगह भी 1 रख दिया। इसी तरह अपन ने यहाँ भी क्या रख दिया y की जगह 1 रख दिया। ठीक है, तो अपने पास सोल्व करने के बाद क्या रहा है 2 आई कैप माइनस 10 जे कैप माइनस 6 के कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाली तो अपने पास क्या है 140, और मैग्नीट्यूड पास करता है 2√35। ठीक है, 9th क्वेश्चन करेंगे। ए चार्ज 3.2 into 10 to power 19 coulomb is given to a solid non-conducting sphere of radius 10 centimeter. Determine the electric potential at the point situated at a distance of 14 centimeter, 10 centimeter, 4 centimeter from the center of the sphere. तो 14 सेंटीमीटर तो कहीं ना कहीं आउट होगा आपके पास स्पेयर से, लेकिन आपको ये ध्यान रखना स्पेयर कौन सा है सोलिड नॉन कंडक्टिंग। तो सोलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए स्पेयर से बाहर आपके पास जो पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन में आर, तो आर की वैल्यू क्या रख दी आपने के की वैल्यू रख दी, और Q की वैल्यू 3.2 इंटू 10 टू पावर 19, और R की वैल्यू क्या 14 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। सोल्व करेंगे कितना आ गया 2.057 इंटू 10 टू पावर 8 वोल्ट। अब क्या बोला है आपके पास 10 सेंटीमीटर की रेडियस है, तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर के की वैल्यू रखी, क्यू की ऊपर रखी, और आर की वैल्यू 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, सोल्व किया 2.88 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 वोल्ट। अब आपके पास कहाँ निकालना है क्या 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपके पास क्या हो गया स्पेयर के अंदर हो गए। स्पेयर के अंदर फॉर्मूला क्या होता है के क्यू 3/2r माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब, तो यहाँ से आपके पास 1/2r कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू रख दी, क्यू की वैल्यू रख दी, और ये कैपिटल आर की वैल्यू तो अपने पास क्या आ गई जो इसकी रेडियस होगी 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, 3 माइनस कितने सेंटीमीटर पर निकालना 4 सेंटीमीटर पे, तो इसकी वैल्यू कितनी रख दी 4 रख दी। सोल्व कर दिया तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, आपके पास 10th क्वेश्चन है 2 प्रोटॉन्स आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर अपार्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी आपके पास किसके बराबर होगा वर्क डन, या एनर्जी अब बराबर होती है। तो 2.4 सिस्टम के लिए आपका फॉर्मूला कहते हैं के Q1 Q2 अपॉन में R, तो प्रोटॉन है तो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 टू पावर 19, क्योंकि दोनों प्रोटॉन के बीच निकालना है, और डिस्टेंस कितनी रखी 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 15। सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ गया 2.4 इंटू 10 टू पावर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है आपके पास 3 चार्ज आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विवेलेंट ट्रायंगल ऑफ एज शोन इन adjoining figure, calculate the electric potential energy of the system taking Q equals to 1 into 10 to power minus 7 coulomb and A equals to 0.10 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी करनी है, पोटेंशियल एनर्जी 3.4 सिस्टम के लिए करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपने पास ए पे चार्ज लेके आएंगे, फिर बी पे चार्ज लेके आएंगे, और फिर सी पे चार्ज लेके आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला आप जानते ही हैं क्या होगा U1 प्लस U2, तो ए पे चार्ज तो आपके पास 1 2 3, सबसे पहले आपके पास इसके अंदर पेयर बनाएंगे, 1 का किससे बन सकता है 2 से बन सकता है, 1 का 3 से बन सकता है, और एक लास्ट में 2 का 3 से बन सकता है। तो 1 का 2 से बनाए तो के Q1 Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस R12, 1 का 3 से बनाए तो के Q1 Q3, और इनके बीच की डिस्टेंस R13, और
2 का 3 से बनाया था Q2 Q3, इनके बीच की डिस्टेंस R2 3। ठीक है, सबके बीच की डिस्टेंस आपके पास ए दे ही रखी है। Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू 2Q, इसी तरह Q1 की वैल्यू Q और Q3 की वैल्यू -4Q, Q2 की वैल्यू 2Q और Q3 की वैल्यू -4Q। ठीक है, बाहर क्या ले लिया, Q² कॉमन ले लिया और A कॉमन ले लिया, 2 - 4 - 8 सोल्व करेंगे तो आपके पास U के आंसर हो जाएगा -9 × 10⁻³ -3। ठीक है, अब आपके पास क्या है, एज शोन इन द फिगर 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ आर्म D। 4 चार्ज हैं आपके पास, यहाँ देख ले, ये A B C D पे 4 चार्ज, +Q -Q +Q और -Q है ना। एस्टिमेट द वर्क डन इन प्रिपेयरिंग दिस अरेंजमेंट। तो वर्क डन निकालने, तो वर्क डन निकालने के लिए 4 चार्ज के लिए अपने पास क्या करेंगे, वही आपके पास क्या बनाएंगे, देखो 1 2 3 4 4 चार्ज को लेकर आए तो कौन कौन से पेयर बनेंगे, 1 का 2 से बनेगा, 1 का 3 से बनेगा, और 1 का 2 से, 1 का 3 से और 1 का 4 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से और 3 का 4 से। ये 1 2 3 4 5 6 पेयर बनेंगे आपके पास। तो इसके हिसाब से लिख लें आप, तो क्या हो जाएगी W1 + W2 + W3 + W4। ठीक है, तो वही आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 1 का 2 से बनाएंगे तो ये 1 रहा और ये 2 रहा आपके पास। ठीक है, तो 1 पे चार्ज क्या है, +Q और 2 पे चार्ज -Q, उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, D। ठीक है, और अगला किससे बनाए, 1 का 3 से, तो 1 और ये 3, तो 1 पे चार्ज क्या है Q और 3 पे चार्ज क्या है Q, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है अपने पास, √2D। ये निकाली कैसे अपन, ये D, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, √2D, और ये डिस्टेंस भी क्या होगी, √D, डायगोनल क्या होगी, √2D होगी आपके पास। निकाल लेंगे किससे, ठीक है, √2D हो जाएगी। इसी तरह अपने पास 1 और 4 के बीच में, तो 1 कहाँ है और 4 कहाँ है, ये रहा, तो 1 की वैल्यू +Q और -Q और डिस्टेंस D। फिर उसके बाद किसके बाद 2 और 3 के लीजिए, तो 2 आपके पास ये रहा -Q और 3 क्या है +Q, तो इसकी डिस्टेंस क्या है D। इसके बाद क्या है 2 और 4 के लिए, अब देखो 2 ये रहा और 4 ये रहा, तो -Q डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √2D। और इसी तरह आपके पास लास्ट क्या है 3 और 4, तो 3 आपके पास ये रहा और 4 ये रहा, +Q -Q डिस्टेंस क्या D। ठीक है, अब अपन ने क्या लिया, ये कॉमन ले लिया, KQ² D, अंदर करेंगे तो -1 + 1 √2 -1 -1 + 1 √2 -1, ये बचेगा। सोल्व करेंगे तो -1 कितना, -4 + 2 √2। ठीक है, अब क्या करा अपन ने, अपॉन में 2 √2, तो इसको √2 लिख दिया, एक √2 से √2 कट गया, तो ऊपर क्या बच गया आपके पास, √2, तो आपके पास क्या बच गया, माइनस कॉमन लिए तो 4 से माइनस हट गया, 4 - √2 आपके पास आंसर आ जाएगा, बाहर ये बच ही जाएगा। ठीक है, सेकंड निकालना था आपको, क्या इसके अंदर, एनी चार्ज Q0 इज ब्रोट एट द सेंटर E ऑफ द स्क्वायर एंड ऑल द 4 चार्जेस रिमेन रिजिड, हाउ एक्स्ट्रा वर्क इज डन डूइंग सो। तो एक दूसरा चार्ज अपने पास कहाँ ला रहे हैं, सेंटर, अपने पास सेंटर E पे ला रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास कितना वर्क करना पड़ेगा, हाउ एक्स्ट्रा इज वर्क डन। तो W बराबर क्या होता है आपके पास में, W बराबर V बराबर W/Q0, तो W बराबर क्या होगा, V × Q0। तो V आपके पास सेंटर पे निकालेंगे, क्योंकि चार्ज कहाँ लेके आ रहे हैं, सेंटर पे निकालेंगे, तो वही आप पहले निकाल चुके हैं, KQ/AE, KQ/B + KQ/C + KQ/D। तो आपके पास, तो फर्स्ट वाले पे चार्ज +Q है, सेकंड पे -Q, तो ये माइनस हो गया, थर्ड पे फिर +Q है तो ये प्लस हो गया, फोर्थ पे ये -Q है तो फिर माइनस हो गया। और AE DE BE CE सब किसके बराबर हो जाएंगे आपके पास, ये जो आपके पास BD बचेगा, इसका BD का में अपन 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो √2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, √2/2। ठीक है, √2/2 करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, √2/2 करेंगे तो अपने पास, D तो है ही साथ में, तो कितना आ जाएगा अपने पास में, D/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो AE DE CE की D/√2 आ जाएगी। ठीक है, तो KQ और Q कॉमन ले लिया। ठीक है, Q0 तो चल ही रहा था, D/√2 कॉमन ले, तो क्या बच जाएगा आपके पास, सोल्व करेंगे तो आपके पास 0 बच जाएगा। कहने का मतलब क्या था, V नेट निकालना था किस पर, सेंटर पे, उसको Q0 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप 13, द चार्ज Q2 2Q 8Q आर टू बी टेकन ऑन ए लाइन ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर, वेयर शुड बी दीज चार्ज बी प्लेस सो दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम बी मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर अपन पास 2 पॉइंट चार्ज के लिए अपन देखते तो क्या होती है, KQ1 Q2 अपॉन में R। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पास R की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और चार्ज भी मतलब जितने बड़े चार्ज होंगे उनको जितना दूर रखेंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो हमने क्या किया, 2 बड़े चार्ज कौन कौन से ले लिए, 2Q और 8Q ले लिया। उनको कहाँ रख लिया अपन ने, जो डिस्टेंस दे रखी 9 सेंटीमीटर पे रख लिया।
और तीसरा चार्ज को अपन ने 2q से x दूरी पर रख लिया, कितने से 2q से x डिस्टेंस पे रख लिया, इसको q1 मान लिया, इसको q2 मान लिया, उसको q3 मान लिया। तो ये पूरी 9, तो ये x, तो ये क्या हो गई 9 माइनस एक्स। फिर अपने पास 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए अपन ने क्या निकाल लिया, वही अपन ने क्या निकाल लिया, एनर्जी निकाली। 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए एनर्जी क्या होगी, k q1 q2 r12, k q1 q3 r13, k q2 q3 r23, मतलब q1 q2 के बीच की दूरी r12, q1 q3 के बीच दूरी r13, q2 q3 के बीच में r23। ठीक है, अब देखो q1 की वैल्यू क्या है, k 2q है, और आपके पास q2 की वैल्यू क्या है, 8q है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 9, ठीक है, सेंटीमीटर। इसी तरह अपन ने k q1 q3, q1 की वैल्यू कितना है 2q, और q3 की वैल्यू कितनी है q, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है x। फिर लास्ट में क्या है q2 q3, तो q2 की वैल्यू कितनी है 8q, और q3 की वैल्यू कितनी है आपके पास q, तो 8q इंटू q, इन दोनों की बीच डिस्टेंस कितनी हो गई 9 माइनस एक्स। ठीक है, ये अपन ने यहाँ तक लिख लिया। अब क्या करेंगे, k और q स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचेंगे 16 अपॉन में 9 प्लस 2 अपॉन में s अपॉन में 8 अपॉन में 9 माइनस एक्स। आपको पता है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होता है, डिफरेंशिएशन कितना होता है आपके पास में 0 होता है, ये अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0, तो इसका क्या कर दिया अपन ने डी अपॉन में डी एक्स कर दिया। यू की वैल्यू अपने पास क्या आ रही थी, के क्यू स्क्वायर 16/9 प्लस 2 अपॉन एक्स 8 अपॉन 9 माइनस एक्स। तो ये तो कांस्टेंट तो बाहर निकाल दिया, डी अपॉन डी एक्स इस टर्म का निकाल दिया। अब डी अपॉन डी एक्स अपन देखो आप 16 डी अपॉन डी एक्स 16 अपॉन 9 का करेंगे, 16 अपॉन 9 का डी अपॉन डी एक्स करेंगे, डी अपॉन डी एक्स 2 अपॉन एक्स करेंगे, डी अपॉन डी एक्स 8 9 माइनस एक्स का करेंगे। देखो 2 अपॉन एक्स करेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है आपको एक्स की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, इसका 16 अपॉन 9 का 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट है, और इसमें भी क्या करेंगे 8 को बाहर लेंगे, 9 माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगी -1। तो x की पावर -1 का आपके पास डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 0 हो ही गया था, और 8 ये भी आपके पास क्या होगा -1 और -1 कितना हो जाएगा, तो आपके पास 1 अपॉन में 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करके देख लेना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। तो मतलब होगा क्या कि देखो इसको कैसे हो जाएगा, ये 9 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स का की पावर आगे आ जाएगी -1, और ये -1 और -1, तो -1 9 माइनस एक्स की पावर -2। ठीक है, लेकिन 9 माइनस एक्स में 9 माइनस एक्स का भी दोबारा होगा, तो माइनस एक्स का होगा तो वो क्या हो जाएगा -1, तो -1 और -1 क्या हो जाएंगे +1, और 9 माइनस एक्स का पावर -2 इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी 9 माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन 9 माइनस एक्स की पावर 2 नीचे जाके प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके अपॉन में जाके 0 हो गया, तो अपने पास क्या आ गया 8 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, एक्स स्क्वायर 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इधर तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आपके पास क्या हो गया 4x स्क्वायर, और इधर करा तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास इसको कर दिया 2x का होल स्क्वायर और 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कट गया, तो 3x बराबर 9 और x बराबर 9/3, 3 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह आपके पास 6 क्वेश्चन था, 2 पॉइंट चार्ज आर सिचुएटेड 2 पॉइंट चार्ज 8 × 10⁻19 कूलम एंड -8 × 10⁻19 कूलम, मतलब क्या अपन डाइपोल बना रहे हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 × 10⁻10 मीटर। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 × 10⁻6 मीटर व्हेन पॉइंट इज एट एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड इक्वेटोरियल लाइन एट एंगल 60 फ्रॉम द डाइपोल। तो वी एक्स के लिए क्या होता है kp अपॉन में r स्क्वायर, तो p की वैल्यू क्या होगी q × 2a, q की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 × 10⁻19, और उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है 2 × 10⁻10। इनको सोल्व किया तो कितना आ गया 16 × 10⁻29, ये किसकी वैल्यू आ गई p की। तो क्या होता है kp अपॉन में r स्क्वायर, k की वैल्यू 9 × 10⁻9, p की वैल्यू अपन ने निकाली 16 × 10⁻29, और r की वैल्यू कितनी डिस्टेंस निकालना है 4 × 10⁻6, तो 4 × 10⁻6 4 × 10⁻6 सोल्व करेंगे कितना आ गया 9 × 10⁻8 वोल्ट। अगला क्या है इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होता है 0 होता है, आपको पता है, और एट एंगल 60 फ्रॉम द डिस्टेंस, मतलब अब 60 एंगल पे निकालना है तो अपन जनरल जो इक्वेशन पढ़ी थी वो कहती है kp cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी देगी 60, तो kp cos 60/r स्क्वायर, kp अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास ये 9 × 10⁻8, और cos 60 की कितनी होती है 1/2, सोल्व करेंगे तो 4.5 × 10 की पावर 8 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन है आपके पास वो देखें, इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल two charges of 1 × 10⁻6 coulomb and -1 × 10 are placed at a distance of 2 cm. This dipole is placed in an uniform electric field of infinity intensity 1 × 10⁵ volt/meter। तो आपके पास सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो टॉर्क निकालते तो आपके पास क्या टो बराबर पी साइन थीटा। ठीक है, तो पी साइन थीटा, तो आपके पास साइन की वैल्यू कितनी, मैक्सिमम के लिए साइन की वैल्यू कितनी होगी 90, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये क्या आ जाएगा पीई, तो p की वैल्यू q × 2a × e, q की वैल्यू कितनी 1 × 10⁻6, और a की वैल्यू 2a की वैल्यू 2 × 10⁻2, और जो e की वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁵।
इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 2 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ये आपके पास है मैक्सिमम टॉर्क। सेकंड क्या निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पड़ी थी, हमने वो क्या पड़ी थी, -P cos थीटा। इक्विलिब्रियम के लिए आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो थीटा की वैल्यू 0, तो u बराबर क्या आ गया, -Pe। तो क्या आ जाएगा, u बराबर -Pe प्लस P की वैल्यू कितनी, 2 × 10⁻³ तो -P की 2 × 10⁻³ आ जाएगा, माइनस लग जाएगा केवल ओनली। अगला क्वेश्चन क्या था, पोटेंशियल ऑफ द डाइपोल व्हेन इट इज रोटेटिंग 180 फ्रॉम इक्विलिब्रियम। तो 180 करेंगे तो एनर्जी अपने पास कितनी होगी आपके पास, तो Pe cos 180, तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 तो -P और -1 क्या होगा, +P, तो वही वैल्यू हो जाएगी +2 × 10⁻³ जूल। और अगला है आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हेन इट इज रोटेटिंग, नहीं लास्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हेन इट इज रोटेटिंग, ये तो कर लिया अपन ने। रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ रोटेट बाय 90 फ्रॉम इक्विलिब्रियम। तो अब जब अपने पास डाइपोल को अपन 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, Pe1 - cos थीटा, W बराबर Pe1 - cos थीटा। तो cos थीटा कितने डिग्री पे घुमा रहे हैं अपने पास उसको, 90 डिग्री पे। तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू अपने पास 2 × 10⁻³ जूल आ रही थी। थैंक यू। इस तरह आपके पास सारे न्यूमेरिकल हो गए थे। एक बार